very warm welcome to all my friends in the Law Letter with Ankit. Guys, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं कवर करूंगा रिलेटेड टू सम्मन। जी हाँ, सम्मन जो आपको कोर्ट से इशू होते हैं। सम्मन होता क्या है, सम्मन जब आपके पास आता है आपको उसके साथ कैसे डील करना है और आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। गाइस देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि अगर हमारे पास सम्मन आ रहा है, हम एकदम से पैनिक करना शुरू कर देते हैं फर्स्ट स्टेज पे कि हमारे पास सम्मन आ गया, जैसे हमारे को अरेस्ट करने के लिए आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। आपके पास सम्मन किस रीजन से आ रहा है आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सम्मन आता है जब आपके पास, सबसे पहला आपका जो स्टेप होता है आपको ये देखना होगा कि सम्मन आपके पास जो है वो सिविल नेचर का या क्रिमिनल नेचर का है। सिविल नेचर, क्रिमिनल नेचर किसी भी चीज का है, आपको हाईली एडवाइजेबल है आप स्ट्रेट अवे अपने एडवोकेट से एक बार एडवाइस जरूर लीजिए। पैनिक नहीं करिए, क्योंकि सम्मन तब आपको इशू होता है जब कोई कॉज ऑफ एक्शन आपके अगेंस्ट अराइज हुआ होता है बाय समवन एल्स। आप जैसे किसी को जानते हैं, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे आपका चल रहा है, आपके ब्रदर, आपके किसी भी रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके वायलेशन है, उसके अगेंस्ट जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ अब हमें सम्मन भेजने का रिक्वायरमेंट है, तब वो सम्मन आपको इशू होता है और आपके पास आता है। जब सम्मन बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइड होगा आपको दो कैटेगरीज के अंदर। एक जिसके अंदर आपको डिफेंडेंट की तरह आपको खुद डिफेंस करना है, आपका कोई भी कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है कोई भी डिस्प्यूट को लेके, और दूसरा होता है जब आप कोई किसी भी एक्ट में आप एक विटनेस की तरह आप आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई रोड एक्सीडेंट देखा या आपने कोई फाइट देखी, तो आप वहाँ पे विटनेस थे, आपको कोर्ट कोई जानकारी लेने के लिए ही आपको बुला रहे हैं। तो इस पे कोई पैनिकिंग सिचुएशन नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं इन केसेस में जहाँ पे आपको सिर्फ एज अ विटनेस जाना है, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे या कुछ आपका जो भी आपने वहाँ डिटेलिंग्स देनी है वो। वेयर एज हम दूसरा अगर आ जाता है आपका सिविल एंड क्रिमिनल टाइप। अब सम्मन के लिए बेसिकली ये फर्स्ट स्टेज होता है जब आपका सूट फर्स्ट टाइम कोर्ट के पास एंटर होता है, आपके किसी भी नोन ने आपके अगेंस्ट डाला है, आपको कोई भी कॉज ऑफ एक्शन अगर वहां दिखता है तो ही ये सम्मन आपके लिए आपको इशू हो जाएगा। पहले के टाइम पे क्या होता था गाइज, लोग ना सम्मन को अवॉइड करते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके पास सम्मन आता है, आपको ड्यू रिस्पेक्ट के साथ उसे एक्सेप्ट करना है, राइट? क्योंकि अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते और ये देखा जाता है अगर मल्टीपल टाइम्स आपके पास कोर्ट का बंदा या आपके पास सम्मन इशू हो रहे हैं और आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसे रिसीव नहीं कर रहे विद ऑल द थिंग्स दैट यू हैव, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे, तो उस केस के अंदर आपके अगेंस्ट कोर्ट एक्शन ले सकता है, एफआईआर तक लॉन्च हो सकती है, आपको पनिशमेंट हो सकती है, आपको जेल तक हो सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस था। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली को समन इशू हुआ करते थे, बट एक लैंडमार्क केस की जजमेंट के बाद काफी चेंजेस हुए, जिसके अंदर ये अब नया जो आप बीएनएस देखेंगे, बीएनएसएस जिसमें सेक्शन 66 है, वो क्या बोलता है कि कोई भी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, एडल्ट मेंबर मींस ईदर मेल और किड, को आप अगर सम्मन देने जा रहे हैं तो वो सम्मन रिसीव कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जिनके नाम पे सम्मन इशू है उनको रिसीव करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक और इसमें देखा जाता है कि आपके जैसे सर्वेंट्स हैं, मेल सर्वेंट हैं, क्या वो सम्मन ले सकते हैं? जी नहीं। अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस सेक्शन 66 सिर्फ और सिर्फ आपका फैमिली मेंबर रिसीव कर सकते हैं, अडल्ट फैमिली मेंबर्स। अब गाइस, जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था, सम्मन के कुछ टाइप्स होते हैं, सिविल सम्मन होता है, क्रिमिनल सम्मन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सम्मन होता है, ऑब्जेक्टिव मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको सिर्फ वहां जाना है, आपका सम्मन के टाइम पे जब आपको हियरिंग होगी तो आपको अपना पार्ट रखना है। अगर आपका केस डल रहा है तो आप अपना एक एडवोकेट हायर कीजिए और अपना आप रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 डेज के अंदर अंदर फाइल कीजिए ऑफ द रिसीविंग ऑफ द सम्मन। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप, जो उसके कंटेंट्स होते हैं, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या आप उसे डिनाई कर रहे हैं, ये आपको आपका लीगल एडवाइजर ही आपको हेल्प करेगा इसको डिफेंड करने के लिए।
बट आपको अपीयर होना बहुत जरूरी है गाइस। कुछ केसेस में देखा जाता है कि आपके पास शायद टाइम, मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सम रीजंस आपकी हेल्थ इम्पैक्टेड है या आप नहीं कोर्ट की डेट पे जा पाए, और आपको रिटर्न, और मे बी आपको रिटर्न फाइल स्टेटमेंट जो आपको फाइल करनी है उसको 30 डेज से ऊपर का टाइम हो गया और आपने फाइल नहीं करी। तो आप जब कोर्ट में अपीयर होंगे तो आप अपने विद प्रॉपर रीजनिंग, एंड इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द रीजनिंग तो आपको टाइम एक्सटेंशन मिल जाता है विच इज अप टू 90 डेज तक का। एजम्पशंस ऑफ अपीयरेंस भी गाइस होती है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड केसेस में होता है कि आपको एजम्पशंस मिल जाती हैं, आपका हेल्थ इम्पैक्ट है, आपका कोई भी रीजन है। लेकिन गाइस देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हम समवन को अवॉइड कर रहे हैं तो वो एक इंटेंशन हमारी ठीक नहीं दिखती कोर्ट के सामने। अगर हमने कुछ गलत करा ही नहीं है तो हमें कोर्ट में अपीयर होने में क्या दिक्कत है, और हमारे को अपना पार्ट रखने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, राइट। तो ये एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, आपके पास जैसे ही कोई समन आता है प्लीज इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गेट ऑन टू अ कॉल विद योर एडवोकेट एंड डिस्कस द मैटर। जो भी कोई सर्विस रिलेटेड कोई भी आपका इम्पैक्ट कहीं भी किसी भी एरिया में आ रहा है, यू नो, यू विल गेट द कंप्लीट गाइडेंस एंड सपोर्ट। और इसे कभी भी आप अवॉइड ना कीजिए, क्योंकि देखिए जनरली जब आप इसे अवॉइड करना शुरू करते हैं वहां से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, क्योंकि आपको सम्मन कोर्ट का रिसीव करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसे रिफ्यूजल नहीं रखना, क्योंकि उसके लिए आपको पनिशमेंट्स भी हो सकती हैं। तो गाइज ये एक वीडियो के अंदर मैंने आपको कवर करके बताया सम्मन क्या होता है और सम्मन के रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो गाइज प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। यू हैव अ गुड डे। थैंक यू।